जय माँ भगवती। हम सब आज आशा भगवती का व्रत कथा सुनेंगे। यह व्रत अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर 8 दिन चलता है। इस व्रत की पूजा विधि में गोबर से रसोई के 8 कोनों को पोतें और सभी 8 कोनों पर दूब, रोली, मेहंदी, काजल, सुहाली, फल, सुहाग पिटारी चढ़ाएं और दिया जलाएं। 8 दिन तक इसी तरह पूजा करें और आखिरी दिन व्रत करें। व्रत करके 8 सुहाली का बायना निकालें। 8 वर्ष तक इसी प्रकार व्रत और पूजन करें। 9वें वर्ष उजमन कर दें। अब हम सब आशा भगवती की व्रत कथा सुनेंगे। आशा भगवती की व्रत कथा। हिमाचल में एक राजा था। उसके 2 पुत्रियां थीं। उनका नाम गोरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती पहनती हो? पार्वती ने कहा, पिताश्री, मैं अपने भाग्य का खाती पहनती हूँ। परंतु गोरा ने कहा, मैं आपके भाग्य का खाती पहनती हूँ। यह सुनकर राजा ने गोरा का विवाह एक राज परिवार के युवक से करा दिया तथा पार्वती जी का विवाह रास्ते में भिखारी रूप धारण किए शिव जी के साथ करा दिया। जब गोरी की बारात आई तो बारात की बहुत खातिरदारी की, परंतु जब पार्वती जी की बारात आई तो कुछ भी नहीं किया। शिव जी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत चल दिए। रास्ते में पार्वती जी का जहाँ भी पैर पड़ता वहाँ की धूप जल जाती। शिव जी ने ज्योतिषियों से पूछा कि क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती जी पैर रखती हैं वहाँ की धूप भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि ये अपने मायके जाकर आशा भगवती का व्रत उज्जमन करें तो इनका दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिव जी और पार्वती जी अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर एवं गहने पहनकर पार्वती जी के मायके चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। यह कष्ट देखकर पार्वती जी शिव जी से बोले, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः मेरी कोख बांध दो। शिव जी ने समझाया कि कोख मत बंधवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उसका भी कष्ट देखकर पार्वती जी ने अपनी कोख बंद करने की हट पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिव जी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी। इसके बाद वे आगे की ओर चल दिए। पार्वती जी की बहन गोरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती जी के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती जी को पहचाने से इनकार कर दिया। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। राजा ने पार्वती से पुनः पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी अपनी भाभियों के पास चली गई। वहाँ उसकी भाभियाँ आशा भगवती का उज्जमन कर रही थी। यह देखकर पार्वती जी बोली कि मेरे उज्जमन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उज्जमन कर लेती। तब भाभियाँ बोली, तुम्हें क्या कमी है, तुम शिव जी से कहो, वह सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिव जी से उज्जमन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा, यह अंगूठी ले लो, इसमें जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रिका से उज्जमन का सामान मांगा। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग पिटारी की सहित ला दिया। यह सब देखकर पार्वती जी की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीने से उज्जमन की तैयारी कर रही थी, तब जाकर सामान तैयार कर सकी हैं और तुमने थोड़ी सी देर में ही पूरी तैयारी कर ली। सबने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उज्जमन किया। शिव जी ने पार्वती से घर चलने को कहा। तब ससुर ने शंकर जी को भोजन करने के लिए बुलाया। राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाई खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह दिया था, परंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज कर रही है। शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी। पार्वती जी ने उस सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ घर को चल दी। रास्ते में दोनों प्राणी सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शंकर भगवान ने पार्वती से पूछा,
तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती जी बोली, जो आपने खाया वही मैंने खाया। परंतु शिव जी हंसने लगे और बोले, तुम तो सब्जी और पानी पीकर आई हो। तो पार्वती जी बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हो, आपने मेरी सारी पोल खोल दी। अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो दूब सूख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती का दोष तो मिट गया और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वही रानी कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज यह क्या हो रहा है? तो शिव जी बोले कि यह वही रानी है जो अपने प्रसव पीड़ा झेल रही थी। अब इसके लड़का हुआ है इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज मेरी भी कोख खोल दें। शिव जी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली। इस पर पार्वती जी ने हट पकड़ ली कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हट देखकर शिव जी ने पार्वती के मैल से गणेश जी को बनाया। पार्वती जी ने बहुत सारे नेक चार किए और कुआं पूजा। पार्वती जी कहने लगी कि मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो सब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना है ले लो। नीची जातियों की स्त्रियां तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गई, परंतु उच्च कुल की स्त्रियां को पहुंचने में देर हो गई। तब शिव जी के कहने पर पार्वती जी ने इन स्त्रियों को नाखून से मेहंदी, आंख से सिंदूर, बिंदी में से रोली, आंखों में से काजल, चितली उंगली का छींटा दे दिया और उन्हें सुहाग मिल गया। इस प्रकार पार्वती जी ने सबको सुहाग दिया। हे पार्वती माता, कहानी कहने सुनने वाले सबको अमर सुहाग देना। जय माँ भगवती। जैसा कि हिंदू धर्म रीति रिवाज में हर कहानी के साथ विनायक जी की भी कहानी बोली जाती है, इसलिए अब हम विनायक जी की कहानी सुनेंगे। विनायक जी की कहानी। एक मेंढक और एक मेंढकी थी। मेंढकी रोज विनायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला कि तू पराये पुरुष का नाम क्यों लेती है? अगर तू अब लेगी तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। राजा की दासी आई तो पतीले में डालकर अंगीठी पर चढ़ा दिया। तब दोनों सीखने लगे तो मेंढक बोला, मेंढकी बहुत कष्ट हो रहा है, तू अपने विनायक जी को याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तब मेंढकी ने 7 बार विनायक जी कहा। तब 2 सांड लड़ते हुए आए और पतीले को गिरा दिया। मेंढक और मेंढकी तालाब में चले गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे मेंढक और मेंढकी का दुख दूर किया वैसा सबका करना, कहते सुनते सबका कष्ट दूर करना, हमारा भी कष्ट दूर करना और सारे परिवार का कष्ट दूर करना। जय विनायक जी महाराज।